नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जब भगवान किसी को खुशियाँ देना चाहता है तो सबसे पहले उसके जीवन में शुभ संकेत भेजता है और उन्हीं शुभ संकेतों में से एक है मोर और मोरनी का दर्शन या कहानी सुनना। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोर मोरनी की एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य कहानी जिसे सुनने भर से ही घर में आती है बरकत, धन और सुख शांति। तो चलिए शुरू करते हैं मोर और मोरनी की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में ही मोर और मोरनी का सुंदर जोड़ा रहता था। दोनों भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे। हर सुबह मोरनी ताजे फूल चुनती और मोर उन फूलों से भगवान कृष्ण की पूजा करता। उनका जीवन प्रेम पूर्ण श्रद्धा और सेवा से भर गया। लेकिन एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पेड़ सूख गए, नदी सूख गई और भोजन का अभाव होने लगा। मोर ने मोरनी से कहा, प्रिय, अब हम कहाँ जाएं? इस जंगल में तो अब जीवन कठिन हो गया है। मोरनी बोली, प्रिय, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो सच्चे मन से याद करता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। दोनों पास के पुराने मंदिर पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति थी। वहाँ उन्होंने नृत्य किया, भजन गाए और भगवान से विनती की, हे नाथ, हमें जीवन में सुख शांति दे और हमारे घर में फिर से रौनक लौट आए। भगवान श्री कृष्ण उस दिन प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश से कहा, हे मोर और मोरनी, तुम्हारा प्रेम और भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, जहाँ भी तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी, वहाँ बरकत, प्रेम और सौभाग्य का वास होगा। उस दिन से ही माना गया है कि घर में मोरनी की तस्वीर लगाना या उनकी कहानी सुनना शुभ होता है। कहते हैं मोर का पंख नज़र दोष दूर करता है और मोरनी का सौंदर्य घर में सौभाग्य लाता है। इसलिए भारतीय घरों में आज भी भगवान श्री कृष्ण के साथ मोर का पंख रखा जाता है। अब सुनिए इस कहानी का चमत्कार। एक गांव में राधा नाम की महिला रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था। रोज झगड़े, परेशानियां और आर्थिक संकट। एक दिन उसने मंदिर में एक बुजुर्ग से ये कहानी सुनी, मोर मोरनी की कथा सुनने से घर में सुख और बरकत आती है। राधा ने घर जाकर मोर की एक सुंदर तस्वीर दीवार पर लगाई और हर दिन ये कथा सुनने लगी। कुछ ही दिनों में उसके घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले झगड़े थे, वहाँ अब हंसी गूंजने लगी। जहाँ पहले गरीबी थी, वहाँ धन की वर्षा होने लगी। लोग कहते हैं मोर की आवाज़ में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद होता है। एक बार राधा ने सपना देखा। मंदिर के बाहर वहीं मोर और मोरनी खड़े हैं। मोर बोला, तुम्हारा विश्वास सच्चा था, इसलिए भगवान ने तुम्हें सुख दिया। राधा ने नम आंखों से प्रणाम किया। उस दिन से उसके घर में कभी अभाव नहीं रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास, प्रेम और भक्ति हमें फल देता है। अगर आप चाहते ही आपके घर में बरकत बनी रहे, नकारात्मकता दूर हो और सुख शांति का वास हो, तो हर शुक्रवार को मोर मोरनी की ये कहानी सुने या सुनाएं। घर में मोर पंख जरूर रखें। कहते हैं जहाँ मोर पंख होता है वहाँ लक्ष्मी और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद बना रहता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।